महाराष्ट्र के सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत महाराष्ट्र में खराब है, लेकिन इस हालत को और भी ज्यादा खराब करने का काम किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। आपको बता दें, आज जब पहले चरण का मतदान है तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नागपुर सीट पर भी वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग के बीच नितिन गडकरी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र की नागपुर सीट बुरी तरीके से फंस गई है? आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं नितिन गडकरी? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ नागपुर में वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वोटिंग परसेंटेज में नितिन गडकरी बुरी तरीके से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बुरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो वोटिंग के दिन का क्या कहता है नागपुर का सर्वे, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले नितिन गडकरी ने क्या बयान दिया है जिसने बवाल मचा दिया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। कभी आपके साथ मैंने सेवा करने के समय कोई भेदभाव किया होगा तो मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है, पर इंसानियत के आधार पर 10 साल में मैंने अगर ईमानदारी से काम किया होगा तो आप मुझे जरूर वोट दीजिए, ये कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो सुना आपने, नितिन गडकरी का कहना है, अगर मैंने आपके साथ कभी भी कोई भेदभाव किया होगा तो मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट जरूर दीजिएगा। अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नितिन गडकरी ने यह बयान दिया है। यह बयान टूटी सड़कों के रोड शो के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक तरफ नितिन गडकरी अपने काम गिना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वही नितिन गडकरी जब सड़कों पर रोड शो करने के लिए उतरे तो टूटी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं और आप देख सकते हैं कि इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल हो चुका है। अब पब्लिक कह रही है कि काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, काम तो किया नहीं है, तो वोट आखिर किस आधार पर दिया जाए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हालत तो नितिन गडकरी की इतनी खराब हो चुकी है कि एक तरफ नितिन गडकरी अपने काम गिना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उनके भाषण से 10 किलोमीटर की दूरी पर जनता परेशान है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए भास्कर की, इसमें लिखा है कि गडकरी अपने काम गिना रहे हैं, उनके घर से 10 किलोमीटर दूर लोग परेशान हैं। सड़कें बनी, मेट्रो चलने लगी, लेकिन नौकरियां नहीं है। जानिए नागपुर का चुनावी माहौल। तो आप देख सकते हैं सड़कें कितनी बनी है, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। अब आप देख सकते हैं कि इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का हाल तो पूरे देश में कितना खराब है ये सबको पता है। ऐसे हालातों में नितिन गडकरी को किस काम के आधार पर वोट दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। आपको बता दें, नागपुर सीट बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां से दूरी बना रखी है, नागपुर सीट पर उस तरीके से प्रचार नहीं किया जिस तरीके से दूसरी सीटों पर किया गया है। ऐसे हालातों में आरएसएस के 36 संगठन नितिन गडकरी के समर्थन में उतरे हैं। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है भास्कर की खबर में कि नागपुर में गडकरी के लिए उतरे आरएसएस के 36 संगठन। कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत, लेकिन विपक्ष के बिखरने से बीजेपी को फायदा। तो बीजेपी को कितना फायदा हो रहा होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि नागपुर के ही चुनाव प्रचार में जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नितिन गडकरी सड़कों पर उतरे हैं तो खाली सड़कों को हाथ हिलाने को मजबूर हैं। एक तरफ टूटी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि खाली सड़कों को हाथ मिलाने को मजबूर है। अब उसी नागपुर में वोटिंग हो रही है और जब वोटिंग में नितिन गडकरी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सर्वे में हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के सामने पहुंचे हैं और कहना है कि अगर मैंने भेदभाव किया हो तो मुझे वोट मत देना और अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट जरूर देना। तो कितना काम किया है और कितने काम के आधार पर वोट मिले हैं, सबसे लेटेस्ट सर्वे में, वोटिंग के दिन किए गए सर्वे में मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, हमारे चैनल पर, जो कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल है, उस पर हमने एक सवाल किया है। इस सवाल में हमने पूछा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा नागपुर सीट। इसमें देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो भी है नितिन गडकरी, विकास ठाकरे और योगेश लांजेवार। तो इसमें नितिन गडकरी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर आरएसएस का गढ़ माना जाता है, आरएसएस के 36 संगठन गडकरी के समर्थन में उतरे हैं, तब भी आप देख सकते हैं कि 77% पब्लिक
कहती है, 36,000 वोट अभी तक सामने आए हैं, जिसमें से 77% पब्लिक कहती है कि विकास ठाकरे यानी कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने वाला है और 21% सिर्फ कहते हैं कि नितिन गडकरी जीत सकते हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र तो फंस गया है कि क्या नागपुर भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो पहले चरण के मतदान में महाराष्ट्र में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और उसी के साथ चंद्रपुर यानी कि 5 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। सबसे हॉट सीट है नागपुर। हाँ, नागपुर में मुकाबला हो रहा है नितिन गडकरी और विकास ठाकरे के बीच, और विकास ठाकरे वहां पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नितिन गडकरी के लिए बीजेपी आला कमान ने उस तरह का माहौल नहीं बनाया जिस तरीके का बनाना चाहिए था। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार तक नहीं किया और सिर्फ एक बार प्रचार करते हुए नजर आए और नितिन गडकरी के साथ मंच पर दिखाई दिए। जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गडकरी एक साथ आए तो अब तस्वीरें देख सकते हैं कि आपसी खींचतान साफ दिखाई दे रही है। गडकरी साइड में खड़े हुए हैं, ताली बजा रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपसी खींचतान आप देख सकते हैं। बीजेपी आला कमान वैसे ही नितिन गडकरी को साइडलाइन करना चाहता है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर नागपुर सीट भी नितिन गडकरी हार गए तो उनका क्या होने वाला है। आज चुनाव है, मतदान हो रहा है, 5 सीटें महाराष्ट्र की हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें से तो 4 भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, और अगर नितिन गडकरी हार गए तो सबसे ज्यादा फजियत होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से गडकरी दावे कर रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, एक तरफ नितिन गडकरी अपने काम गिना रहे हैं, दूसरी तरफ कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ऐसे हालातों में नागपुर सीट फंस गई है? आपको क्या लगता है कि क्या आज के मतदान में नितिन गडकरी हारने वाले हैं या फिर कि जीतने वाले हैं? क्या होगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।